Good morning, 5th class children. Yesterday we started the lesson "मैं pencil हूँ" and half of the part of the explanation is completed. Remaining part of the explanation is there. So again we are going to start the lesson. Okay, listen carefully, ma'am. देखिए इधर तनिषा पेंसिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है। और इधर पेंसिल का जन्मदिन कब है? पेंसिल का जन्मदिन है 19 नवंबर यानी 19 नवंबर। 19 नवंबर को पेंसिल की जन्मदिन है और तनिषा पेंसिल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है और द पेंसिल भी धन्यवाद करता है। और बाद में यहाँ तक एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। और अब धन्यवाद तनिषा, तुम्हें पता है इस दिन अमेरिका वैज्ञानिक हाफमैन लीमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। इस दिन पेंसिल मुफ्त बांटी जाती है। यूरोप में सन 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा है। पुराने समय की पेंसिलें आज की पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। पहले अमेरिका पेंसिल सन 1812 में बनाई गई। देखिए पेंसिल और कुछ जानकारियाँ दे रही है हमको। क्या जानकारियाँ? देखिए इधर अब तुम्हें पता है, पेंसिल बोल रहा है कि आप जानते हो, तुम जानते हो इसी दिन, यानी इसी दिन का मतलब इधर 19 नवंबर 19 नवंबर को क्या हुआ था? 19 नवंबर को अमेरिका के वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, ओके, वैज्ञानिक साइंटिस्ट। और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? हाफमैन लीमैन। हाफमैन लीमैन, ये है साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक है साइंटिस्ट हाफमैन लीमैन, वैज्ञानिक का नाम है। उसको क्या मिली थी? उसको रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिली थी। पेटेंट यानी इधर लाइसेंस, पेटेंट यानी लाइसेंस। लाइसेंस हमको कहाँ से मिलते हैं? सरकार ने देता है हमको लाइसेंस। ओके, पेटेंट रबड़ लगी हुई पेंसिल। आजकल आपके पेंसिल को भी पीछे में क्या होता है? पेंसिल होता है और पेंसिल के पीछे क्या होता है? रबड़ होता है ना। रबड़ यानी एरेजर, रबड़ यानी एरेजर, रबड़ यानी एरेजर। देखिए ऐसे पेंसिल होता है ना, ऐसे आपके पेंसिल होते हैं और इधर पीछे एरेजर भी होते हैं। ये है रबड़, ये क्या है? रबड़, रबड़, ये रबड़ है। ये है रबड़। वैज्ञानिक हाफमैन लीमैन को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। किस दिन मिला था? 19 नवंबर को मिला था। किसे मिला था? हाफमैन लीमैन को 19 नवंबर को रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। पेटेंट यानी लाइसेंस। ओके, अब कई यूरोपीय देशों में इसे फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है। देखिए पेंसिल और कुछ जानकारियां हमें दे रहा है। देखिए यूरोपीय देशों में क्या करते हैं? क्या कहते हैं इस दिन को? फ्री पेंसिल डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 19 नवंबर को फ्री पेंसिल डे भी कहते हैं। और इस दिन वो लोग क्या करते हैं? इस दिन वो लोग पेंसिलों को मुफ्त में बांटे जाते हैं। मुफ्त में बांटे जाते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेंसिल्स फ्रीली। मुफ्त यानी फ्री, मुफ्त यानी फ्री। 19 नवंबर को यूरोपीय देशों में भी पेंसिलों को मुफ्त में बांटा जाती थी। और यूरोप में सन
1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा था। देखिए यूरोपीय देशों में कब तक उत्पादन हो रहा था। उत्पादन का मतलब क्या है, यानी प्रोडक्शन। उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन यानी प्रोडक्शन। देखिए इधर यूरोपीय देशों में सन 1622 से पेंसिलों का उत्पादन हो रहा था। और पुराने समय की पेंसिलें आजकल से पेंसिलें अलग हुआ करती है। देखिए ना, पुराने ज़माने में पेंसिलों सिर्फ एक ही कलर में होती थी और वो पेंसिल भी पीले रंग में ही होती थी। उस समय हम अलग अलग पेंसिलों को नहीं देखा करते थे, लेकिन आजकल अलग अलग पेंसिलों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और देख रहे हैं और उत्पादन भी हो रहा है। जैसे रबड़ लगी हुई पेंसिल, पेन पेंसिल, ऐसे वगैरह वगैरह आदि पेंसिल भी है। और पेंसिल अमेरिका सन 1822 में बनाई गई। पहली बार अमेरिका ने पेंसिल को कब बनाई? 1822 यानी 1812 में बनाई गई। और अब पेज नंबर 16 में देखिए, ये एक सामान्य पेंसिल से हम कितना अक्षर लिख सकते हैं, कितना शब्द लिख सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। देखिए, ये एक सामान्य पेंसिल से तुम 45 शब्द लिख सकती हो। साथ ही एक पेंसिल से लगभग 35 मिली लंबी रेखा खींच जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। देखिए अंतिम में पेंसिल ने क्या कहा था कि तनिषा को एक सामान्य पेंसिल से, देखिए एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं? शब्द यानी वर्ड्स, शब्द यानी वर्ड्स, क्या आप बता सकते हैं कितने शब्द लिख सकते हैं? कितने शब्द लिख सकते हैं? देखिए एक सामान्य पेंसिल से हम 45 शब्दों को लिख सकते हैं, यानी 45,000 ऑफ वर्ड्स वी कैन राइट फ्रॉम वन पेंसिल। देखिए कितना आश्चर्य है ना। 45,000 वर्ड्स वी कैन राइट विद द हेल्प ऑफ दैट वन पेंसिल। और यहाँ बात किसने कह रहे हैं हमको? पेंसिल तनिषा को कह रहे हैं। और पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींच जाती है और लगभग 35 यानी 35 मिली लंबी रेखा खींच जा सकते हैं। रेखा यानी लाइन्स, वी कैन ड्रॉ द लाइन्स ऑल्सो। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। पेंसिल ने अपनी बात यहाँ सब कुछ बताकर बात पूरी करते हुए यहाँ बात भी कह रहा है। और बाद में तनिषा तनिषा तनिषा, और कौन पुकार रहे तनिषा को? पेंसिल ने उसके बाद सबके बाद पूरी कर दी। तो कौन पुकार रहे हैं? तनिषा तनिषा के। अरे अब कौन पुकार रहे हैं? तनिषा। यह तो माँ की आवाज है। कौन पुकार रहे हैं? माँ ने पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? तनिषा तनिषा। तनिषा छौंक कर बिस्तर से उठी। तनिषा तब तक बिस्तर से सो रही है और छौंक कर बिस्तर से उठी। बिस्तर यानी बेड। और तनिषा तनिषा ध्यान से बेटा उठो, ध्यान से बेटा उठो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारे स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता है। तुम्हें अपनी पेंसिल, रबड़ आदि सामान में बस्ते में रखना है। देखिए तब तनिषा बिस्तर से उठी और उसके माँ उसको उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से बेटा उठो, सुबह हो गई है। सुबह हो गई, सुबह यानी मॉर्निंग, सुबह यानी मॉर्निंग। सुबह हो गए और तुम सो रहे हो। आज आपके स्कूल में क्या है? आजकल तुम्हारे स्कूल में सुलेख प्रतियोगिता है। सुलेख यानी गुड हैंड राइटिंग, सुलेख यानी सुंदर लेखन या गुड हैंड राइटिंग। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन। सुंदर लेखन की प्रतियोगिता है। तुम्हें अपनी पेंसिल, रबड़ आदि सामान भी बस्ते में रखना है। ओके, तो तुम सुंदर लेखन की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम अपने बस्ता यानी बैग में पेंसिल, रबड़ आदि सामान रखना है। जल्दी उठो। और देखिए यहाँ सब ये बातचीत कहाँ हो रहा है?
सपना में हो रहा है। देखिए तनिषा सो रहे हैं और तनिषा के सपने में तनिषा के सपने में वो सुंदर लेखन की प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो रहा है और इसमें विजेता तनिषा ही है। और तनिषा को इनाम में लाल रंग की पेंसिल मिली और लाल रंग की पेंसिल और तनिषा के बीच में क्या क्या बातचीत हो रही, यह सब कहाँ हो रहा है? सपने में हो रहा है। देखिए सपना यानी ड्रीम, सपना, सपना यानी ड्रीम। यहाँ सब कहाँ देख रहा है? सपना, यहाँ सब कहाँ देख रहा है तनिषा? ड्रीम में, सपना में। और माँ वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ है? तनिषा रुआसी होते हुए बोली। देखिए तनिषा पूछ रहे माँ को, माँ यानी मदर, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ है? लाल रंग की पेंसिल कहाँ रखी तुमने? कहाँ गई वो लाल रंग की पेंसिल? क्यों पूछ रहे लाल रंग की पेंसिल के बारे में? क्योंकि तनिषा सपने में उसके साथ बातचीत की है और इसलिए तनिषा क्या समझ रही है, या सचमुच ही हो रहा है, इसलिए माँ को पूछ रही लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनिषा रुआसी होते हुए बोली। रुआसी यानी रोने जैसे सूरज रखकर पूछ रही है, माँ कहाँ है मेरी पेंसिल, लाल रंग की पेंसिल? माँ मुस्कुराते हुए बोली। माँ मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते यानी स्माइलिंग, मुस्कुराते। मुस्कुराते यानी स्माइलिंग, ओके, स्माइलिंग। बोल, क्या बोली तनिषा? शायद तुम सपना देख रही थी। से माँ समझ गई कि तनिषा सपने देख रही थी, इसलिए तनिषा को समझ रही है कि शायद तुम सपना देख रही होगी। माँ मेरे सपने में, अब तनिषा बोल रही है माँ से, क्या बोल रही? देखिए माँ मेरे सपने में पेंसिल आई थी। कौन आई थी सपने में? पेंसिल आई थी और उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। सपने में पेंसिल अपने बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ दी, बहुत कुछ बताए मुझे। क्या क्या बताया? पेंसिल कैसे बोल पाती है, कैसे लिख पाती है, और पेंसिल ग्रेफाइट कहाँ से आती थी, और चीन ने क्या शर्त रखी थी, और पेंसिल और मोती जैसा अक्षर हम किससे लिख सकते हैं, और पेंसिल दिवस कब मनाया जाता है, और 19 नवंबर को यूरोपीय देशों में क्या कहते हैं? फ्री पेंसिल डे कहते हैं, और उसका शुरुआत कब की थी, और पेंसिल से हम लगभग कितने शब्द लिख सकते हैं और कितनी मील रेखा खींच सकती है, यह सब जानकारियाँ पेंसिल ने सपने में तनिषा को बताया था। और तनिषा ने मासूमियत से कहा, यह सब तनिषा ने मासूमियत से अपनी माँ को बोल रही है। तब माँ ने क्या बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ओके, तुम सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो। तो माँ क्या बोल रहे हैं? सुबह सुबह से ही मुझसे भी एक अच्छी सी सीख लेना। सीख यानी लर्न। गुड मॉरल ऑल्सो, गुड मॉरल। ओके, तुम पेंसिल की तरह बनो। माँ क्या बोल रही है? क्या है वो सीख? तुम पेंसिल की तरह बनो। माँ क्या बोल रही है? तुम पेंसिल की तरह बनो। कैसे माँ? तनिषा पूछ रही, कैसे माँ? जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरे पर छोड़ती चलो। पेंसिल की तरह लगन से काम करना। देखिए माँ क्या बोल रही है? जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है, जैसे अपने सबके मनों की बात कागज पर छोड़ती चलती है, उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरे पर छोड़ते चलो। तुम भी अच्छे काम करना और पेंसिल की तरह लगन से काम करना चाहिए। पेंसिल की तरह लगन से काम करो। तुम पेंसिल की तरह बनो। और तनिषा क्या बोलते हैं? हाँ माँ ठीक है, मैं भी पेंसिल की तरह लगन से काम करूँगा और अच्छी काम करती हूँ। सच, आप कितनी अच्छी बात बताते हो ना। और तनिषा अपनी माँ को बोल रहे हैं कि आप कितनी अच्छी बातें बताते हो ना माँ।
तनिषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। तनिषा ने अपनी माँ को प्यार करती है और बाद में बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ती है, क्योंकि फिर भी उसे बाद में उसे स्कूल जाकर सुंदर लेखन की प्रतियोगिता में भाग लेनी है, इसलिए वहाँ दौड़ पड़ी। ये है पाठ का सारांश। यहाँ देखिए, इस पाठ में हम तनिषा के सपना द्वारा हम पेंसिल के बारे में और पेंसिल के बारे में जानकारियाँ ली है। पेंसिल कहाँ मिलता है, पेंसिल का जन्मदिन कब मनाया जाता है, और रबड़ लगी हुई पेंसिल किसने बनाया, और पेंसिल की शुरुआत कहाँ हुई थी, और एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं, यह सब पेंसिल ने तनिषा को बताती है सपने द्वारा। ये होने के बाद अब पेज नंबर, फिर से मैं शब्दार्थ को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या है, वैज्ञानिक का नाम हॉफमैन, लीमैन। पेटेंट, पेटेंट यानी लाइसेंस, पेटेंट यानी लाइसेंस। रबड़, इरेजर, रबड़, इरेजर। मुस्कुराते, स्माइली। मुफ्त, फ्री, मुफ्त, फ्री। उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादन, प्रोडक्शन। शब्द, वर्ड्स, शब्द, वर्ड्स। सुबह, मॉर्निंग, सुबह, मॉर्निंग। सपना यानी ड्रीम। ओके, मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तनिषा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? तनिषा कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। और उसके स्कूल में क्या प्रतियोगिता हो रही थी? उसके स्कूल में सुंदर लेखन की प्रतियोगिता हो रही थी। और सुंदर लेखन की प्रतियोगिता की विजेता कौन थी? सुंदर लेखन की प्रतियोगिता थी, सुंदर लेखन की प्रतियोगिता की विजेता है तनिषा। और तनिषा को पुरस्कार में क्या मिली? पुरस्कार यानी इनाम या गिफ्ट, इनाम या प्राइज। पुरस्कार में क्या मिले तनिषा को? लाल रंग की पेंसिल मिली, लाल रंग की यानी रेड कलर। और पेंसिल किससे बनाती है? पेंसिल ग्रेफाइट से बनाई जाती है। और ग्रेफाइट कहाँ से आने वाली थी? ग्रेफाइट चीन से आने वाली थी। और हमें मोती जैसा अक्षरों को किससे लिखने से, हमें मोती जैसा अक्षरों को किससे लिख सकते हैं? पेंसिल से ही लिख सकते हैं। और पेंसिल का जन्मदिन कब मनाया जाता है? पेंसिल का जन्मदिन 19 नवंबर को मनाया जाता है। और यूरोपीय देशों में 19 नवंबर को और एक नाम से भी कहा जाता है। क्या कहते हैं वो लोग? उसे फ्री पेंसिल डे भी कहते हैं। और एक सामान्य पेंसिल से हम कितने शब्द लिख सकते हैं? एक सामान्य पेंसिल से हम 45 शब्द लिख सकते हैं। और मैं शब्दार्थ को पढ़ाती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस पाठ में ज़्यादा से ज़्यादा कठिन शब्द है। ओके, शब्दार्थ। विजेता, जीतने वाला, विनर। विजेता, जीतने वाला, विनर। पुरस्कार, इनाम, प्राइज। पुरस्कार, इनाम, प्राइज। ग्रेफाइट, एक प्रकार का पत्थर। ग्रेफाइट, एक प्रकार का पत्थर। ग्रेफाइट। भव्यता, अत्यधिक सुंदर, मैग्निफिकेंस। भव्यता, अत्यधिक सुंदर, मैग्निफिकेंस। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, अच्छी भावना, इच्छाई, गुड विशेस। पेटेंट, पेटेंट, कानून द्वारा मिला अधिकार। पेटेंट। उत्पादन, उत्पादन, कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन। कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन।
रुआसी, रुआसी रोने जैसे सूरज, ग्लूमी एक्सप्रेशन, रुआसी रोने जैसे जैसे सूरज, ग्लूमी एक्सप्रेशन। और अब हम वर्कबुक पार्ट पे चलते हैं। देखिए पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, प्लीज ओपन द पेज नंबर 18। Please open page number 18 now, workbook part. Page number 18, workbook part. Okay. देखिए पेज नंबर 18, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए इधर चूज द फिल इन द ब्लैंक्स भी है और उसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। पहला चौक, मोती, इनाम, भव्यता। देखिए पहला, चीन में पीला रंग डैश का प्रतीक माना जाता है। सेकंड, तनिषा ने पेंसिल को डैश में पाई। हम पेंसिल से डैश जैसे अक्षर बनाना सीखते हैं। अपने अच्छे कार्यों की डैश दूसरे पर छोड़ते चलो। देखिए इधर मैं केवल उत्तर ही लिखती हूँ, आप भी इसे उत्तर लिखिए। ओके, फर्स्ट राइट नीटली, टच द अपर लाइन। फर्स्ट वन, F5 इज चीन में पीला रंग डैश का प्रतीक माना जाता है। कौन सा है? भव्यता। क्या है? पहला भव्यता, भव्यता ये लिखिए। सेकेंड वन, तनिषा ने पेंसिल को डैश में पाई। कहाँ पाई? इनाम में पाई, इनाम में पाई। थर्ड, हम पेंसिल से डैश जैसे अक्षर बनाना सीखते हैं। यानी मोती, मोती जैसा अक्षर हम लिख सकते हैं। और अपने अच्छे कार्यों की डैश दूसरों पर छूटते चलो। चाप, चाप। ओके, ये है, ध्यान से लिखिए। पहला फर्स्ट वन भव्यता। क्या है फर्स्ट वन? भव्यता। ओके, सेकेंड इनाम, इनाम। थर्ड मोती, थर्ड वन मोती। फोर्थ चाप, टच द अपर लाइन एंड राइट नीटली वन। ओके, होने के बाद सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। एमसीक्यूज, एमसीक्यूज देखिए। पेंसिल बनी होती है, ऑप्शंस चूने की, सेकंड ग्रेफाइट की, थर्ड पत्थर की, फोर्थ लोहे की। क्या है सही जवाब? ग्रेफाइट की। पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट की। देखिए एमसीक्यूज, एमसीक्यूज पेंसिल बनी होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की। बॉक्स है ना, इस पे सही का चिन्ह लगाइए। और दूसरा, पेंसिल दिवस मनाया जाता है। पेंसिल दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट वन 5 नवंबर को, सेकेंड वन 15 सितंबर को, थर्ड 19 नवंबर को, फोर्थ 21 दिसंबर को। क्या है सही जवाब? सही जवाब है 19 नवंबर को, 19 नवंबर। क्या है सही जवाब? 19 नवंबर, 19 नवंबर। और इस बॉक्स पे आप सही का चिन्ह लगाइए। ओके, पुट द राइट नोट हियर। और ये होने के बाद अब लास्ट में शब्द की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। रेखा खींचकर पर्यायवाची शब्दों को मिलाइए। सिनोनिम्स, मैचिंग्स, पर्यायवाची शब्दों को मैच करना चाहिए। देखिए, मिलान करो, मिलान करो। फर्स्ट वन आवाज, आवाज यानी साउंड, आवाज साउंड। घर, घर यानी हाउस। आसानी,
आसानी, आसानी यानी इजीली, मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल यानी हार्ड, कठिनाई, शुरुआत, शुरुआत यानी स्टार्ट, शुरुआत। ओके, यहाँ सब आपके किताब में पेज नंबर 18 पे है, ध्यान से लिखना चाहिए। और इस तरह सरलता, सरलता यानी इजीली, कठिनाई, कठिनाई यानी डिफिकल्ट, कठिनाई। और प्रारंभ, प्रारंभ यानी शुरुआत, प्रारंभ। स्वर, स्वर यानी वॉइस। गृह, गृह यानी हाउस। देखिए, मिलान करना चाहिए, एक पर्यायवाची शब्दों को मिलान करना चाहिए। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को मालूम है ना, एक शब्दों को अनेक शब्द होता है, इसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। देखिए, आवाज, आवाज यानी आवाज, आवाज का मतलब यानी साउंड या वॉइस। आवाज, स्वर, स्वर, स्वर यानी आवाज, साउंड या वॉइस। घर, घर यानी हाउस। गृह यानी हाउस, सो बोथ आर सेम। आसानी, आसानी इजीली, सरलता इजीली, सो बोथ आर सेम। मुश्किल, मुश्किल यानी डिफिकल्ट, कठिनाई, कठिनाई यानी डिफिकल्ट, सो बोथ आर सेम। शुरुआत, शुरुआत यानी स्टार्ट, प्रारंभ स्टार्ट, सो बोथ आर सेम। ओके, मैच देखिए इधर पेज नंबर 18 पे फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वन, चीन में पीला रंग भव्यता का प्रतीक माना जाता है। सेकेंड वन, तनिषा ने पेंसिल को इनाम में पाया। कहाँ पाया? इनाम में पाया। और हम पेंसिल से डैश मोती जैसे अक्षर बनाना सीखते हैं और अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ते चलो। देखिए, फर्स्ट भव्यता, इनाम, मोती, चाप। ये होने के बाद सेकेंड रोमन एमसीक्यूज है। और देखिए, पेंसिल बनी होती है, पेंसिल किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की। यहाँ बॉक्स पे आप चिन्ह लगाना चाहिए, सही का चिन्ह लगाए, पुट द राइट मार्क हियर। और सेकेंड वन, पेंसिल दिवस मनाया जाता है। पेंसिल दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को, 19 नवंबर। और मिलान करो यानी मैचिंग। ओके, पर्यायवाची शब्दों को मिलान करना चाहिए। देखिए, आवाज, स्वर, आवाज का यानी साउंड या वॉइस, स्वर का मतलब ऑल्सो वॉइस और साउंड। ओके, आवाज, स्वर, आवाज, स्वर। घर, गृह, घर, गृह, घर, गृह। आसानी, सरलता, आसानी, सरलता। आसानी का मतलब क्या है? इजीली। सरलता का मतलब भी इजीली। मुश्किल, मुश्किल यानी कठिनाई, कठिनाई डिफिकल्ट, मुश्किल भी डिफिकल्ट, बोथ आर सेम। शुरुआत, शुरुआत, प्रारंभ, शुरुआत, प्रारंभ, स्टार्ट ऑल्सो प्रारंभ। ओके, प्रारंभ ऑल्सो स्टार्ट। राइट दिस नीटली from in your textbook. अब ए होने के बाद पेज नंबर 19 पे चलते हैं। 19, ओके। पेज नंबर 19 देखिए, पेज नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना चाहिए। वर्ण यानी लेटर, शुड हैव टू सेपरेट द लेटर। देखिए इधर फॉर एग्जांपल व, वर्ण विच्छेद, यह वर्ण है, इसे विच्छेद करना चाहिए। विच्छेद यानी सेपरेट द लेटर। व प्लस अ, व, ऐसे। ओके,
अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रश्न, पा प्लस रा प्लस प्र, आ प्लस श, ना प्लस न। प्रश्न लिखिए। सेकेंड वन से नंबर, क्या है सेकेंड वन? नंबर। कैसे लिखना चाहिए देखिए। नाम, एक एक वर्ड को विच्छेद करना चाहिए। शुड हैव टू सेपरेट ईच लेटर, ईच लेटर, ओके। ना प्लस, इसे अलग लीजिए। ना प्लस आ प्लस मा प्लस रा प्लस आ। देखिए ना प्लस आ, ना म र, नम्र, नम्र, ओके। और थर्ड वन, ध्यान से लिखना चाहिए, नीट से। क्रम, लिखिए। का प्लस आ प्लस, सॉरी रा, का प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, इसे क्रम, ओके, क्रम। फोर्थ वन, एक, ए प्लस का प्लस आ, एक, ओके, एक। फिफ्थ वन, आना, आना, आ प्लस ना प्लस आ, ना प्लस आ, ना। और सिक्स्थ वन, आओ, आ प्लस ओ, आ ओ, आओ। देखिए नम्र, क्रम, एक, आना, आओ, यहाँ एक एक वर्ड का विच्छेद किया गया है। आप भी ध्यान से लिखिए और व्यंजन के वर्णों को हलन दीजिए। लिखिए। ए होने के बाद अंतिम में लास्ट में एक रोमन है। नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए, यानी एक वचन, बहुवचन। नंबर्स देखिए इधर, पेंसिल, पेंसिले, देखिए फर्स्ट वन, वचन बदलिए, वचन। लास्ट वन इट इज, लास्ट वन फर्स्ट वन, पेंसिल, पेंसिले, पेंसिल, पेंसिले। पेंसिल एक वचन में, पेंसिल, पेंसिले बहुवचन में। एक वचन में पेंसिल कहते हैं और बहुवचन में पेंसिले। और छड़, छड़ एक वचन है और छड़े बहुवचन में छड़े, ओके। और कक्षा, कक्षा यानी क्लास, कक्षा बहुवचन में कक्षाएं।
कक्षाए, कक्षा कक्षाए। रेखा, रेखा रेखाए, रेखा रेखाए। ओके, ऐसे ऊपर चढ़ने बिंदु ला जाएंगे। देखिए वचन, एक वचन में एक वचन और बहुवचन होते हैं। पेंसिल एक वचन, पेंसिले बहुवचन। छड़ एक वचन, छड़े बहुवचन। कक्षा कक्षाए, कक्षा कक्षाए। रेखा रेखाए, रेखा रेखाए। ओके, okay, remaining part we will continue in next class now. Okay, thank you. Write neatly, ma, all of you. Please touch the upper line and write neatly in your textbook. It is this all from workbook part itself, so please write neatly. Okay, ma. Thank you. Fifth class children, after completing of that meanings from second lesson, कठिन शब्द होने के बाद शब्दार्थ लिखिए मत। शब्दार्थ कीप द हेडिंग मीनिंग्स। और देखिए विजेता, फर्स्ट वन विजेता, जीतने वाला विनर, विजेता जीतने वाला विनर। सेकंड पुरस्कार, पुरस्कार इनाम प्राइज, पुरस्कार इनाम प्राइज। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक प्रकार का पत्थर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक प्रकार का पत्थर, ग्रेफाइट। भव्यता, भव्यता अत्यधिक सुंदर, मैग्निफिकेंस, भव्यता अत्यधिक सुंदर, मैग्निफिकेंस। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं यानी अच्छी भावना, गुड विशेस, शुभकामनाएं अच्छी भावना, गुड विशेस। पेटेंट, पेटेंट कानून द्वारा मिला अधिकार, पेटेंट, पेटेंट कानून द्वारा मिला अधिकार। ये सब आपके नोटबुक में लिखना चाहिए। ऊपर का लाइन टच करके लीव द लाइन एंड राइट नीटली। ओके, आफ्टर दिस राइट दिस वन। और यहाँ ऊपर लिखती हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए। सिक्स्थ वन completed, seventh one I am writing here, seventh one उत्पादन, उत्पादन प्रोडक्शन, उत्पादन कोई वस्तु बनाना, कोई वस्तु बनाना, कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन। आओ देखिए उत्पादन कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन। नाउ एट्थ वन, एट्थ वन, एट्थ वन रुआसी, रुआसी, रुआसी यानी रोने जैसी सूरज, रोने जैसी सूरज, रोने जैसी सूरज, रोने जैसी सूरज। ग्लूमी एक्सप्रेशन, ग्लूमी एक्सप्रेशन। ओके, देखिए इधर फिर से मैं बढ़ाती हूँ शब्दार्थों को। शब्दार्थ विजेता, जीतने वाला विनर, पुरस्कार इनाम प्राइज, पुरस्कार इनाम प्राइज। ग्रेफाइट एक प्रकार का पत्थर,
ग्रेफाइट, भव्यता, अत्यधिक सुंदर, मैग्निफिकेंस, शुभकामनाएं, अच्छी भावना, गुड विशेस, पेटेंट, कानून द्वारा मिला अधिकार, पेटेंट। हाँ, उत्पादन, कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन, उत्पादन, कोई वस्तु बनाना, प्रोडक्शन। रुआसी, रोने जैसी सूरज, ग्लूमी एक्सप्रेशन, रुआसी, रोने जैसी सूरज, ग्लूमी एक्सप्रेशन। ये सब आपके नोटबुक में लिखिए। और ये होने के बाद आपके किताब में प्रश्न और उत्तर है नंबर पेज number 17. These 3 question and answers also you should have to write in your notebook. Okay, after completing a first Roman cutting shell yani heartbeats, second Roman shabdarth meanings, third Roman, these 3 question and answers also should be written, okay, in your notebook. After writing this, again I am giving these 2 question and answers also. Okay, write this neatly. Okay, after completing this, we'll go for short question and answers. Write neatly, all of you. Third Roman, sorry, the fourth Roman. Sorry, you can write third Roman also. Okay. बताइए, heading, oral expression. Oral expression. Okay, good. पहला प्रश्न क्या है? तनिषा कहाँ पढ़ती थी? लिखिए, तनिषा कहाँ, लिखिए, तनिषा कहाँ पढ़ती थी? तनिषा कहाँ पढ़ती थी? तनिषा कहाँ पढ़ती थी? इसका जवाब दीमापुर, नागालैंड के एक स्कूल में पढ़ती थी। देखिए, दीमापुर, नागालैंड के, दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल में पांचवी कक्षा में पढ़ती थी। एक स्कूल में पढ़ती थी। तनिषा कहाँ पढ़ती थी?